एक राजा था। वो रात में इस स्वप्न देखा। क्या स्वप्न देखा? स्वप्न हम लोग भी देखते हैं, आप लोग भी देखते हैं, सब लोग स्वप्न देखते हैं, लेकिन सबका स्वप्न अलग अलग आता है, एक स्वप्न नहीं होता है। कभी हम राजा बन जाते हैं, कभी साधु बन जाते हैं, कभी चोर बन जाते हैं, कभी कुछ बन जाते हैं, कभी डॉक्टर बन जाते हैं, कभी मास्टर बन जाते हैं, कभी कुछ बन जाते हैं, कभी कुछ बन जाते हैं। तो वो राजा राजा के पास किसी चीज़ की कमी है नहीं। तो वो राजा एक दिन रात को सोया था, उसने स्वप्न देखा। क्या स्वप्न देखा? कि मैं भिखारी हो गया हूं और कटोरा लेकर के अपने राज्य में भीख मांग रहा हूं। और सचमुच वो देख, सपने में सब कुछ सच लगता है, झूठा कुछ नहीं होता है। झूठा तब होता है जब हमारी नींद टूटती है, निद्रा टूटती है। तो वो राजा स्वप्न देखा कि मैं तो भिखारी हूं। और स्वप्न ज़्यादा समय का नहीं होता है, बस 2 से 3 मिनट का। 2-3 मिनट में जब उसकी नींद खुली तो वो देखा कि मैं तो बहुत सुंदर सिंहासन पर सोया हूँ, ये राजमहल सारी चीज़ें हैं, गद्दे पर सोया हूँ। मैं अभी देख रहा हूँ कि मैं भिखारी था स्वप्ने में। बहुत उसको चिंता हुई, बहुत परेशान हुआ। उस जब से नींद टूटी तब से उसको नींद नहीं लगी। जब सुबह हुआ तो राज दरबार लगाया, उसने दरबारियों को बुलाया, उसने पंडितों को बुलाया, मंत्रियों को बुलाया, सबको बुलाया और अपने प्रश्न को रखा कि मैं रात में सपना देखा था कि मैं भिखारी हो गया हूँ, भीख मांग रहा हूँ कटोरा लेकर के। तो अब ये बताइए कि जो अभी मैं राजा हूँ, अभी जो मैं राजा हूँ, राजपाट, धन दौलत, खजाने, हाथी घोड़े, सैनिक, मंत्री, सब कुछ है, ये सच है कि जो स्वप्न रात में देखा था वो सच है? राजा ने प्रश्न रखा तो सब लोगों ने मिलकर के एक ही उत्तर दिया, ये राजन, न ये सच न वो सच, न ये सच न वो सच। जो आप रात में सोए थे एक छोटी निद्रा है, और जब आप मरेंगे वो बड़ी निद्रा है। जैसे स्वप्न में सब कुछ झूठा था, वैसे जब हम गहरी नींद में सोएंगे, मृत्यु के नींद में सोएंगे, तो ये सब भी स्वप्ना हो जाएगा। राजन, न ये सच है न वो सच है। वही चीज़ हमारे भी जीवन में है कि जो चीज़ ये सच लग रहा है ये सच नहीं है, ये सारा का सारा एक दिन झूठ हो जाएगा मरने के बाद। कबीर साहब कहते हैं, मरी हो रे तन काले करी हो, प्राण छुटे बाहर ले डरी हो, काया बिगुरचन अन्न बन भांति, कोई जा रे कोई गाड़े माटी, हिंदू ले जा रे तुर्क ले गाड़े, यही विधि अंत दुनों घर छाड़े, राम बिना नर हुई है कैसा, बाट माज गोबरौरा जैसा, कहाँ ही कबीर पाछे पछतई हूँ, या घर से जब वा घर जई हूँ। जब इस घर को छोड़ करके जब उस घर में जाना होगा तब पछतावा छोड़ कर, अगर हम अपना काम नहीं किए, भजन नहीं किए, सत्संग नहीं किए, कल्याण का काम नहीं किए, तो कबीर साहब कहते हैं, कहीं कबीर पाछे पछतई हो, या घर से जब वा घर जई हो। उस घर में तो जाना है ना भाई। घर 4 प्रकार का होता है। एक घर वह है जिस घर में हम और आप रहते हैं, वो मिट्टी का है, पत्थर का है, सीमेंट का है, लकड़ी का है, लोहे का है। वो घर छूटेगा कि नहीं छूटेगा? एक दिन न एक दिन छूटेगा। दूसरा घर ये शरीर है जिसमें मैं रहता हूँ, मरने के बाद ये भी एक घर छूट जाएगा। तीसरा घर है कौन सा? जिस काम के लिए हम लोग यहाँ आए हैं, वो है मोक्ष रूपी घर, मुक्ति रूपी घर, स्वरूप स्थिति रूपी घर। अगर हम साधना और भजन सत्संग किए तो मरने के बाद वो तीसरे नंबर के घर में चले जाएंगे। अगर ये काम नहीं किए तो वो चौथे नंबर घर में जाएंगे। हेलो 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 हेलो। वो चौथे नंबर घर में जाएंगे। वो चौथे नंबर का घर कौन सा है? चौथे नंबर का वो 84 लाख योनि, वहीं से तो आए हैं, वो भी तो एक घर है। तो मरने के बाद उसी 4 नंबर घर में जाना पड़ेगा। कब? जब हम सत्संग, ध्यान, त्याग, तप और ये अपना काम नहीं करेंगे तो वही चौथे नंबर का घर मिलेगा। तो हमें इस सत्संग में आकर के अपने जीवन को संवारना है। तो मैं कुछ देर निवेदन किया, चूँकि संत गुरुजन परम पूज्य गुरुदेव जी मंचासीन हैं, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय।
हेलो 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 हेलो। एक बार आप सभी सदगुरु कबीर के नाम से जय की ध्वनि करेंगे। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की। हाथ उठाने का काम अपनी ओर से किया आप लोग, धन्यवाद। तो गुरुदेव जी के नाम से भी एक बार हो जाए। बोलिए सदगुरु अभिलाष साहेब की। कबीर पारक संस्थान प्रयागराज का 47वां वार्षिक अधिवेशन की आज तीसरा दिन और पहली सभा चल रही है। जैसा कि आप सबको पहले से सूचित होता ही है और विगत वर्षों में जो लोग कार्यक्रम में आ रहे हैं वे लोगों को पता होता है कि इस संस्थान की महासमिति की बैठक, जनरल बॉडी, इसी सत्र में हर बार संपन्न होती रही है और आज भी वही होने वाला है। तो जितने भी सदस्य हैं संस्थान के, मेरी आवाज़ आप तक जा रही है तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप पंडाल में आ जाएं। बैठक की कार्रवाई प्रारंभ हो रही है। संस्थान के सदस्य का मतलब पारक प्रकाश का सदस्य नहीं, संस्थान का सदस्य का मतलब जो संरक्षक सदस्य हैं, आजीवन सदस्य हैं। और पहले स्थापना सदस्य हम कौन बचे साहब? अच्छा हाँ तो स्थापना सदस्य होते हैं, फिर संरक्षक सदस्य हैं, आजीवन सदस्य और साधारण सदस्य। उन सदस्यों से निवेदन है कि आप आएं, शुल्क दे करके जिन लोगों ने सदस्यता ग्रहण की है और जिनके पास सूचना जाया करती है वे लोग आ जाएं। कार्रवाई प्रारंभ हो रही है। हमारे संस्थान के अध्यक्ष पूज्य संत श्री कृपा शरण साहेब जी से आप परिचित हैं। फिर मंत्री, हाँ वहाँ से बैठे हैं साहेब जी, काशी वाले साहेब श्री सजीवन साहेब। उनके बाद जो बैठे हैं पूज्य संत श्री कृपा शरण साहेब जी। संस्थान के उपाध्यक्ष जिनसे आप सभी परिचित हैं, श्रद्धेय संत श्री सतेंद्र साहेब जी। मंत्री संत श्री गुरुवेंद्र साहेब और उप मंत्री वीरेंद्र साहेब, जो अदृश्य रूप से सबका काम करते हैं। मतलब यहाँ भी नहीं आ पा रहे हैं, इतनी व्यस्तता उनकी है। तो वे हैं। और कोषाध्यक्ष साहब बहुत चिर परिचित श्री गुरछेम साहेब जी हैं। और सदस्य साहब जी और भी हैं, 2-3 लोग हैं, अब उन तो शायद हैं। हाँ सुरेंद्र साहब जी हैं, गुरुरमन साहब जी हैं, पूज्य साहब जी हैं। इस प्रकार 3 सदस्य हैं। तो अब कार्रवाई प्रारंभ करना है। अब अध्यक्ष की अनुमति होगी तो प्रारंभ हो साहब जी आपकी अनुमति मिले नहीं ठीक है, एक विनोद की बात है, उनकी अनुमति है तभी शुरू हो रही है। तो पहली बात तो ये है कि सूचना आपको भेजी गई। क्या भेजी गई है, हो सकता है किसी को मिली हो न मिली हो, मैं फिर से उसका पठन कर देता हूँ, वो संदेश भेज देता हूँ। कबीर पारक संस्थान प्रीतम नगर प्रयागराज की तरफ से सूचना जारी की गई है। 20/9 को ही, ये सितंबर में ही जारी की गई है। सूचना है, कबीर पारक संस्थान के सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है कि संस्थान की महासमिति की 47वीं साधारण बैठक दिनांक 17/10/2024 दिन गुरुवार को, जैसा कि अभी 10:30 पौने 11 हो ही रहा है, वही टाइम 10:30 बजे कबीर आश्रम कबीर नगर प्रयागराज में होगी। बैठक में आपकी उपस्थिति अपेक्षित है। और ये निवेदन करते हैं संस्थान के मंत्री श्री गुरुवेंद्र साहेब जी। अच्छा, बैठक में होने क्या होगा, क्या प्रस्तावना क्या है, उद्देश्य क्या है? वो महासमिति की पिछली बैठक की कार्रवाई का अनुमोदन। जिस तरह आज बैठक हो रही है, पिछले वर्ष भी बैठक हुई थी। उस बैठक
के बारे में, अब उस बैठक में कौन सी कार्रवाई हुई थी उसके बारे में अभी पाठन होगा, उसको पढ़ेंगे। और जो सदस्य पिछले साल नहीं रहे होंगे वो सब मिल करके, हम सब भी, ऐसा नहीं कि जो कार्रवाई हुई है वो लिखा गया है कि अलग लिखा गया है, ये बातें होती हैं, इसलिए उसका अनुमोदन किया जाता है। तो हमारे संस्थान के मंत्री उसको पढ़ेंगे। मैं उद्देश्य बता दूं पहले। दूसरा है संस्थान के, तब तक बैठे, हाँ, गत वर्ष की व्यवस्था तथा कार्यक्रम के लेखों को प्रस्तुत करना, अंकेक्षक द्वारा प्रमाणित पिछले वित्तीय वर्ष के आय व्यय एवं आर्थिक चिट्ठे के लेखे जोखे को स्वीकार करना, अंकेक्षक की नियुक्ति करना तथा उनका शुल्क निर्धारित करना। ये 4 उद्देश्य हैं। क्रमशः हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो पहला जो उद्देश्य है, प्रस्तावना है, महासमिति की पिछली बैठक की कार्रवाई का अनुमोदन। तो कौन सी कार्रवाई हुई है उसको पढ़ के बता रहे हैं संस्थान के मंत्री श्री गुरवेंद्र साहब जी।